हाय एवरीवन। तो आइए आज आप लोग के साथ मैं हिस्ट्री का क्लास लेकर आया। हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपको एमसीक्यू है, ठीक है। मल्टीपल क्वेश्चंस रहेगा, आपको हर तरह का क्वेश्चंस रहेगा। किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से हम बातें करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सब बीपीएससी हो, एसएससी हो, दरोगा हो, रेलवे हो या बीपीएससी टेट लेंगे, सभी जगह आपको ये चीज़ हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चलिए, जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर रोज क्लास मिलेगा, चाहे आपको कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे जाता है। जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस है, जो सभी आदमी को पता होना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने से पहले, कि हिस्ट्री का जो पिता होता है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। जो आपको यहाँ तक कि जो ये बोलते क्या पारा मेडिकल होता है, एम्स होता है, उसमें पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर जनरल कंपटीशन के बच्चे हो, जो बीपीएससी टेट हो, वहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि इतिहास का पिता किसे जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसको पॉइंट का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको हर रोज क्लास मिलता है। आप प्लेलिस्ट मैंने सारा चीज़ का बना दिया है, एक एक चीज़, या एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिलता है एनसीईआरटी बुक का, तो आप उसे जाकर जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, मतलब सिंधु सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी, तो ये नगरीय सभ्यता थे सबसे पहले, इसीलिए सुनियोजित शहर हेतु कहा जाता है इसको, ठीक है। या तो आपको सुनियोजित शहर के नाम से दिया जाएगा, या आपको ये कहा जाए नगरीय सभ्यता थी ये, ठीक है। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसमें शहरों का बड़ी संख्या थी, मतलब इसमें शहरों की संख्या जो था उसमें बहुत, मतलब कह सकते हैं मात्रा में थी, ठीक है। यह शहर मूल रूप से नालों और विशाल मतलब इमारतों के घिरे हुए थे, ठीक है। जो सड़क एवं नालों की व्यवस्था थी, शहरों का बीच सड़कों का नालों का व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे क्या थी, जो शहर जो होता है ना, शहर जैसे मान लीजिए एक रोड है, मान लेते ये रोड है, और रोड को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि नाला आपको पता ना चले, नालों और शहरों की पूरी तरह से व्यवस्थित, मतलब पानी खिलते जाए आपको पता भी ना चले, तो इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा जाती है, इसीलिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो चलिए आपको सेकेंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकेंड एक क्वेश्चन से मैं 3-4 क्वेश्चन बनाने का हमेशा दावा करती हूँ। आपको बस समझना होगा, आपको वीडियो को फुल वॉचिंग करना होगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि टीचर हो या कोई ज्ञान हो या कोई वरदान हो, शुरू में डायरेक्शन मिलता है और लास्ट में ही मूल मंत्र मिलता है, तो लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग देख लिए, समझ गए। तो सिंधु सभ्यता की आपको नगरीय सभ्यता ये भी याद रखेंगे। यहाँ पर क्या थी, नालों और क्या थी, इस चीज़ की व्यवस्था, सड़कों का व्यवस्था बहुत अच्छी से बनी हुई थी। तो 2-3 क्वेश्चन निकल गए हमारा, ठीक है। इसके बाद तो सिंधु सभ्यता का लोग का व्यवसाय क्या था, तो सिंधु सभ्यता लोग का व्यवसाय व्यापार था, तो ये चीज़ आपको जानना ही पड़ेगा। तो ये बेस्ड वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन भी हमने डिस्कशन कर लिया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, हम लोग ज़्यादा देर का सेशन नहीं लेंगे, सेशन हमेशा आपको कम टाइम का ही रहेगा, ताकि आप एक बार पढ़ ले, आपके नॉलेज हो जाए, आपके दिमाग में रहे, एग्जाम में जाए और आपको क्वेश्चन हूबहू टकरा जाए, ठीक है। कहते सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था, तो जौ और गेहूं था। सिंधुवासियों का मुख्य फसल क्या था, जौ और गेहूं था, ठीक है। तो यही तरह क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, दरोगा का एग्जाम देंगे आप, रेलवे का एग्जाम देंगे, या आपको ये जो बीपीएससी टेट जो लेकर आया है, आपको ये सब क्वेश्चन हाथों में रहेंगे। हम बोल रहे हूबहू आपको यही क्वेश्चन रहेगा। तो क्या हो गया, आपको सिंधुवासियों का मुख्य फसल कौन सा था, जौ और गेहूं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो चार्ल्स मेसन ने दी थी 1825 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। ये सब याद करने के पॉइंट्स है। हिस्ट्री आपको अगर समझना है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बेसिक बेसिक वीडियो को उल्टाइए, हिस्ट्री को पहले शुरू वाली पढ़िए, इसके बाद जैसे लाइनर बाय पढ़िए, आपको तभी समझ में आएगा। इसके लिए मैंने आपको हिस्ट्री का चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं। आप बेसिक पढ़िए, इसके बाद आपको हिस्ट्री शुरू किया है उसको पढ़िए, फिर इसके बाद जैन धर्म आता है, बौद्ध धर्म आता है, ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सारा आपको पढ़ा चुके हैं, सिंधु सभ्यता का भी पूरा आपको समझा कर पढ़ाए हुए हैं, तो आप ज़रूर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। कोई चीज़ ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाए हुए यहाँ पर हम डायरेक्ट ला के आपके पास रख दिए। कहते मोहनजोदड़ो की खुदाई की प्रभावी सर जॉन मार्शल था, ठीक है, सर जॉन मार्शल था, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला कहते सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, सबसे पहला पालतू जानवर सब जानते हैं कुत्ता है। अगर आपको याद नहीं, यही सब क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट पूछ देंगे क्वेश्चन, ठीक है।
आग का आविष्कार कब हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। तो आग का आविष्कार क्या हुआ था, क्या क्या आदि मानव से जो था, पहले तो मानव जो था वो उसको ना तो इस पाषाण काल में क्या था, पूरा पाषाण काल में ना तो उसे कृषि के बारे में कुछ पता था और ना ही उसे जानवरों के बारे में पता था। ये छोटे छोटे जानवरों को मारकर ये जो अपना शिकार करता था, खाना भोजन खाते थे। इसी के दौरान क्या हुआ, उसने दो पत्थरों के बीच जैसे टकरा कर आग उत्पन्न करना सीखा है, ठीक है। तो इसी तरह उसका जीवन यापन किया, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल की यही विशेषता था। 3-4 क्वेश्चंस बन गया। तो इसी तरह का क्वेश्चंस बनता है। इसके बाद कहते हैं हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा स्थित कहाँ है? तो रावी नदी के तट पे है। जो आपका बेसिक क्वेश्चन है कि हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक करके रखेंगे। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन यही सब बनता है, बेसिक क्वेश्चंस है। अगला वीडियो में इससे हार्ड क्वेश्चंस रहेगा, इससे अगला वीडियो में इससे भी हार्ड क्वेश्चंस रहेगा। तो जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा वैसे वैसे क्वेश्चंस का भी पार्ट खत्म होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि लिखी जाते हैं दाएं से बाएं की ओर, ठीक है। खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती थी वो कहाँ से? दाएं से बाएं की ओर। तो हड़प्पा में मिट्टी का बर्तन का रंग कैसा था? तो लाल था। ये सब बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो समझ गए आप लोग, इतना क्वेश्चंस का पार्ट था। इसी के साथ और भी क्वेश्चंस मैंने कुछ लिया है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन था हिस्ट्री का। इसी के साथ इस बार अगला जो देंगे हम बौद्ध से देंगे, जैन से देंगे, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो आज बेसिक था हड़प्पा से, सिंधु से, आपको बेसिक क्वेश्चंस था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कहते चावल का साक्ष्य मिले थे? तो लोथल एवं रंगपुर से मिला था, ठीक है। तो चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? लोथल एवं रंगपुर से मिला था। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में लड़कना में है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। एक भी ऐसा नहीं है, एक भी इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन, और क्या पूछेंगे आपको, यही क्वेश्चन नए नए स्टूडेंट आते हैं, यानी स्टूडेंट को भी जो फॉर्म भरते हैं तो क्वेश्चन इसी तरह रहता है, 4-5 क्वेश्चन इसमें से रहता ही है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था, ठीक है। यही सब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका कहते हैं मोहनजोदड़ो का प्रमुख स्मारक कौन था? बृहद स्मारक था, स्नानागार था, ठीक है। इसके बाद कहते हैं मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंस लगा कर रखेंगे, भी आई लगा के रखेंगे इसको, कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि होती है, ठीक है। दो नदियों के बीच, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, मान लीजिए ये नदी है इधर से, और इसके बीच की जो भूमि होगी ये से कहता है मेसोपोटामिया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप याद रखेंगे। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ठीक है, और एक ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। इसके बाद कहते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। और इससे अगर डिटेल्स आपको जानना है, अगर चाहते हैं आपकी इसमें डिटेल्स जाने, तो इसका वीडियो मैंने बना चुके हैं, आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आप ही के लिए करते हैं, ना कि हम अपने लिए करते हैं, ठीक है। आप उसको जाकर देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा। तो आज इसी का क्वेश्चन का सेशन था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया था मैंने, 20 से 30 क्वेश्चंस लेता हूँ, उसी का सेशन आज खत्म हुआ। तो अगला वीडियो में जो आप लोग का होगा, अगला सेशन चलेगा, इसी तरह आप लोग बने रहिए जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए आज के लिए यही था, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।